सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ये मेरा है आई गेस फोर्थ या फिफ्थ वीडियो, मेरे को देखो याद भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जितना हो सके मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस को अपलोड करने का ट्राई करूँगा। टुडेज वीडियो टाइटल इज़ 5 हैबिट्स विच आर डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। वो फर्स्ट हैबिट इज़ डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन बहुत सी चीज़ों हो सकता है। किसी को लड़कियों से डिस्ट्रैक्शन, किसी को फ़ोन से, किसी को कौन वीडियो से, किसी को इससे, कभी किसी को उससे। तो डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके के हो सकते हैं, बट मैं तो एट द एंड यही कहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन चाहे कोई भी हो, जितना हो सके उसको बीट करने की कोशिश करो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लाइफ को हैम्पर करेगा आगे चलकर, या कर रहा होगा अभी भी प्रेजेंटली। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड बीट द डिस्ट्रैक्शन नो मैटर व्हाट। अगर देखो यार, मैं अपनी लाइफ का बताऊँ तो मेरी लाइफ में भी सिर्फ क्या डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन है, वो भी सिर्फ यूट्यूब। उसके अलावा मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, और यूट्यूब भी मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसको यूज़ करने में। सिर्फ मैं बेसिकली वीडियोस वगैरह अपलोड करने के लिए करता हूँ यूज़ उसका। मैं कहीं ना कहीं कह सकता हूँ एटलीस्ट मेरी लाइफ अभी डिस्ट्रैक्शन फ्री तो है। जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करो। अगर आप फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उस चीज़ को एक बार कम्प्लीटली अपनी लाइफ से रिमूव करके देखो। सपोज़ आप ड्रिंकिंग करते हो या कुछ भी गलत करते हो, तो एक बार उसे रिमूव करो लाइफ से। आई नो कुछ स्टार्टिंग के इनिशियल डेज आपके लिए काफ़ी मुश्किल होंगे, बट आप जैसे जैसे डेज पास होते जाएंगे, अब यूज टू हो जाएंगे। फिर एक टाइम शायद मे बी ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आप डिस्ट्रैक्शन के बिना अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं और अपने फ्यूचर पे ध्यान दे सकते हैं। आवर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज़ हैविंग नॉट पर्पस। मेरी एज के बहुत से बंदों के पास कोई पर्पस नहीं है, और वो सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा आगे चल के, बट यार ऐसा नहीं होता। आपको अपनी लाइफ में पर्पस कुछ ना कुछ डेवलप करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 4-5 पर्पस तैयार रखो अपनी लाइफ में, नहीं, एटलीस्ट 2 तो रखो यार कम से कम। अगर जस्ट लाइक प्लान ए एंड प्लान बी, दोनों में से कोई ना कोई तो सक्सेसफुल होगा आपके लिए। और हाँ, ये मत सोचना कि कुछ भी ऐसा पर्पस रख लोगे जो तुम्हारी पहुंच से बाहर है और तुम ट्राई करोगे उसे अचीव करने के। जैसे कि तुम्हारा पर्पस है तुम्हें 1 साल के अंदर 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ कमाने हैं, तो ये इम्पॉसिबल पर्पस है तुम्हारा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू फाइंड अ लॉन्ग टर्म पर्पस एंड विच इज़ ऑल्सो अचीवेबल बाय यू। चाहे वो कोई गवर्नमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना हो, जी वगैरह करना हो, यूट्यूबर बनना हो, तो आप इन सब के लिए जा सकते हो। बट हाँ, इन सब के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा अच्छा खासा। लेट्स मूव ऑन द थर्ड पॉइंट विच इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। मान लो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल भी हो गए, बट आप एक 25-26 साल के ऐसे इंसान हो जिसे किसी लड़की से बात करना तक नहीं आता, वो सच में बहुत एम्बेरसिंग होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको अपने कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है, तो आपको बस एटलीस्ट इतना ध्यान दो यू कैन टॉक टू एवरीवन विदाउट एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन, दैट्स ऑल। आई नो ये थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल हो सकता है, तो ट्राई टू परफॉर्म दिस 2 थिंग्स। First, make your stance confident, and second, try to talk to your opposite gender as much as possible, because this thing directly help to improve your communication skills. Our fourth point is not following a healthy lifestyle, because आज के टाइम में मेरी एज के बंदे तो क्लब वगैरह में जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लड़कीबाजी, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत करते हैं। बट ये उनको मे बी अभी असर ना दिखाए, बट when they are around 30s or they are around their own 40s, these all habits show up negative impact on their lives, basically on health. अगर आप इन सब चीज़ों में फंसे हुए हो तो यार बाहर निकलो। हाँ, और मैं वो काफ़ी लकी मानता हूँ इस चीज़ में। मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ बिल्कुल भी, और ना ही मेरा कोई ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड ऑल द शिट।
you are performing. So, and our last point is लर्न अ स्किल. स्किल देखो यार बहुत तरीके के हो सकते हैं. अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ अपने अकॉर्डिंग तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जितना हो सके सीखना चाहिए. बिकॉज मैंने ऐसे बहुत से बंदे देखे हैं और जिनके बारे में पढ़ा है जिनकी नेटवर्थ अच्छी खासी है, वो महीने की 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, बट वो स्टिल अपने मनी को हैंडल नहीं कर पा रहे. और मैंने कुछ ऐसे बंदे भी देखे हैं जिनकी मंथली इनकम से 25,000 है और फिर भी वो अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे वे में जी पा रहे हैं हैप्पीली. सो आई विल रिकमेंड, अगर आप ये 4 भी नहीं कर रहे हो यार तो कम से कम एटलीस्ट ये लास्ट वाला पॉइंट तो ज़रूर करना कि इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सीखो जितना हो सके. बिकॉज यही आपका आगे चल के फ्यूचर होगा. भले आप कम इनकम वाली कोई जॉब कर रहे हो, बट अगर इन्वेस्ट सही से करोगे तो वो जॉब से भी आप सेटिस्फाइड रहोगे और आपकी फ्यूचर नीड्स भी कंप्लीट होती रहेंगी विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. सो I want to recall all the points one by one. First one is distraction. Please avoid distraction. And second point, have a purpose in your life. Third, try to build your communication skills. Fourth, try to follow a healthy and good lifestyle. And last one, but not our least, try to learn an skill, and I suggest only a single skill, which is investment. That's all for today's video and see you soon in the next video. Okay, bye. Chakte raho.